बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। वर्ल्ड कप 2023 में बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल 5 मरतबा की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला करेगी। पाकिस्तान टीम 3 मैच में 2 क्वालिफायर नीदरलैंड्स और श्रीलंका को शिकस्त देने के बाद रिवायती हरी भारत के खिलाफ शिकस्त से 2-4 हुई। उधर ऑस्ट्रेलवी टीम का इवेंट में अच्छा आगाज़ न हुआ और भारत और जनूबी अफ्रीका से शिकस्त के बाद वो श्रीलंका के खिलाफ मैच जीतने में कामयाब रहे। दोनों टीमों का तकाबुली जायज़ा लें तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलियावी टीम में उनकी कमज़ोरी बैटिंग में गैर मुस्तकिल मिजाजी नज़र आ रही है। लेकिन पाकिस्तान टीम के लिए तशवीश की बात उनके स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स का परफॉर्म ना करना भी है। लेकिन ऑस्ट्रेलियावी टीम अपने ख़तरनाक अटैक के साथ पाकिस्तानी बल्लेबाजों को परेशान करने की भरपूर सलाहियत और अहलियत रखती है। इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान टीम में 1 से 2 तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड हौसला अफजा नहीं है। दोनों टीमों के दरमियान 107 एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी मुकाबले मुनक़्क़िद हुए, जिनमें 69 मुकाबले में ऑस्ट्रेलियावी टीम ने फ़तह हासिल की है और पाकिस्तान सिर्फ 34 मैच जीत सका है। भारतीय सरजमीन पर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सिर्फ एक मैच 1989 में नेहरू कप के दौरान हुआ, जिसमें पाकिस्तान 66 रन से कामयाब रहा। अलबत्ता वर्ल्ड कप की तारीख में भी ऑस्ट्रेलियावी टीम का पलड़ा भारी है। 10 मुकाबलों में सिर्फ 4 मैच पाकिस्तान ने जीते और 6 मैचों में ऑस्ट्रेलियावी टीम फातेह रही है। आखिरी मरतबा वर्ल्ड कप 2019 में ऑस्ट्रेलिया ने सरफराज अहमद की क़यादत में टीम पाकिस्तान को 41 रन से शिकस्त दी थी। तो अब दोनों टीमों के लिए आगे बढ़ने और सेमीफाइनल में जगह हासिल करने के लिए चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु का ये मैच अहमियत का हामिल है। और इस मैच पर गुफ्तगू करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं टेस्ट फास्ट बॉलर क्रिकेट के सिकंदर बख्श साहब। खुश आमदीद कहेंगे आपको। सिकंदर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि इंडिया का मैच गुजर चुका और भारत की टीम ने पाकिस्तान को हराया और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भी अपना पहला मैच भारत से ही खेला था। चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में वो पाकिस्तान से खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने चेन्नई में भारत का मुकाबला किया था। तो दोनों ही टीमें भारत से इस टूर्नामेंट में जीत नहीं सकी हैं। लेकिन ये मैच आप किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान जैसे ही भारत से हारा है, पहले 2 मैच हम जीत गए थे जो हल्के थे, मगर भारत से हम हारे हैं तो हमारे लिए ये मैच जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है रिदम में आने के लिए। वैसे तो 2-3 टीमें जो है जो बड़ी टीमों को हिट लग चुकी है, इंग्लैंड है इसमें और आपका साउथ अफ्रीका को भी लग गई है हल्की सी हिट, वो भी नीचे आ गए, ऑस्ट्रेलिया भी नीचे है। तो हमारे पास जगह है और नंबर 4 पे आने की। मगर ये कि इस वक्त पाकिस्तान को एक तो मैच जीतने हैं, फिर रन रेट भी बेहतर करना है। रन रेट हमारा बिल्कुल नीचे गिरा हुआ है, तो पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा मुश्किल हालात हैं। मगर ये हो सकता है, सिर्फ अभी 6 मैच बाकी हैं, बहुत ज़्यादा मैच है ये अभी, मतलब मैच इनके लिए पॉसिबिलिटी ख़त्म नहीं हुई है और ये मैच इनके जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ऑस्ट्रेलिया जीतेगा तो अभी वो कल 8 पे था, आज 7 पे आया है, वो जंप करके जो है ऊपर आ जाएगा, पाकिस्तान के साथ आ जाएगा कहीं आसपास। और उसमें रन रेट के बाद देखने का वो पाकिस्तान हो सकता है कि वो 4 ही पे रहे या फिर 5 पे आ जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए ऑस्ट्रेलिया को मैच जीतना। एक बड़ी टीम से मैच जीतने का जो एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया के लिए भी और पाकिस्तान के लिए। दोनों इस वक्त एक ही किश्ती में सवार हैं। एक ही किश्ती में तो सवार है सिकंदर, लेकिन जो इस टूर्नामेंट में 4 टीमें हैं, हालांकि अफ़गानिस्तान ने फ़िरोज़शाह कोटला में सरप्राइज़ किया जब उन्होंने इंग्लैंड को शिकस्त दी, बट ये टीमें आप कह सकते हैं अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नीदरलैंड, ये आपके लिए प्रॉब्लम तो क्रिएट कर सकती हैं, बट आखिरी 4 टीमों में ये नहीं होंगी। तो एक आम तासुर यही है कि इन टीमों के ख़िलाफ़ बड़ी टीमें जो है वो कामयाबी हासिल कर लेंगी। पाकिस्तान श्रीलंका और नीदरलैंड से खेल चुका है, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से अभी पाकिस्तान को खेलना है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम जो 3 मैच खेली है, उन्होंने श्रीलंका को तो हरा दिया है, लेकिन वो जो 2 मैच हारे हैं वो दोनों मुश्किल मैच थे, इंडिया और उसके साथ जनूबी अफ्रीका। तो अभी उनके 2 लाइफलाइन इस टूर्नामेंट में बाकी हैं। तो इस तनाजुर में अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि ये मैच इतना क्रूशियल हो गया है दोनों के लिए कि जो भी टीम जीतेगी वो पॉइंट टेबल के ऊपर हलचल मचाएगी और वही हलचल जो होती है वो बाद में आप उसी को देखकर जो है ना हिम्मत पकड़ते हैं। तो मैं मेरे लिए जो है, मैं एज अ पाकिस्तानी फ़ैन मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान ये मैच जीते ताकि वो जो कॉन्फिडेंस लेवल पाकिस्तान का दोबारा वापस आए। तो वो जो दूसरे जो हल्के मैच है ना, फिर उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, वो दिन ख़राब चला जाता है कल का,
तो फिर वो वाले मैचों में पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस वो बरकरार नहीं रहेगा। फिर आपको कहानियाँ सुनने में मिल जाएंगी कि वो उससे नाराज़ हो गया, उसकी कमर में दर्द हो गया, उसके घुटने में हमेशा की तरह जो चलता रहा, जो हमेशा की तरह होता है, वो उसको बुखार हो गया, फलां चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई, पीसीबी ने शिकायत कर दी। तो ये चीज़ें फिर हमें सुनने में आएगी। अगर जीतते हैं तो फिर आपको कुछ नहीं सुनाई देगा, बड़े सुकून के साथ हर चीज़ निकल जाएगी। विक्रांत गुप्ता का नाम तो आपने सुना होगा। हाँ, वो एक है। हाँ, तो उनसे मेरी बात हो रही थी, मैंने उनसे पूछा कि क्या है बेंगलुरु के बारे में आपकी राय। तो उन्होंने कहा कि यार बेंगलुरु को इतना बड़ा ग्राउंड है नहीं, बाउंड्री छोटी है, और मैं अब आपसे ये सवाल करने लगा हूँ इस गुफ्तगू के बाद कि सिकंदर, बाउंड्री छोटी है और ओवर द टॉप नहीं मारा बाबर ने, वाई? ये कुलदीप यादव ने भी सवाल किया था और रवि शास्त्री ने भी यही बोला, और इस वक्त क्रिकेट पंडित यही बात कर रहे हैं कि भाई अगर आपने अटैक करना है, अगर आपने सामने वाली टीम पर अपनी धाक बैठानी है तो ओवर द टॉप आपको मारना होगा, यानी निकल के आपने कवर और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शॉट खेलने होंगे अगर फील्डर अंदर है। बिल्कुल। तो अब मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनके पास जो हैं वो मैक्सवेल हैं, उनके पास जोश एंगल हैं जो कि खेल रहे हैं एलेक्स कैरी की जगह, एंड आई डोंट नो कि एलेक्स कैरी वापस आएंगे या ये जोश एंगल के साथ ही वापस जाते हैं। तो इस तनाजुर में मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये एक हमारा वीक एरिया है कि हम शॉर्ट बाउंड्री को यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं। देखो, शॉर्ट बाउंड्री तो फिर उनके लिए भी होगी ना, वो भी तो मारेंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उनके पास ये जो शॉर्ट बाउंड्री है उसको यूटिलाइज करने के लिए मारने वाले प्लेयर हैं, हमारे पास हैं नहीं। हमारे पास मारने को तो ये मारते, मैं छक्कों का हिसाब लगा रहा हूँ। नहीं मारा अभी तक एक छक्का नहीं, मगर ये कि ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक सिर्फ 7 छक्के मारे हैं। दैट इज़ अमेजिंग। मतलब मैं तो हैरान हो गया हूँ। पाकिस्तान उनसे बेहतर है, हमने 9 मारे, 2 छक्के ऊपर हैं हम लोग। तो मैं छक्कों का हिसाब रख रहा हूँ अपने लिए, ऐसी देखने के लिए कि हमारा मिजाज कैसा है। देखें, मैं फिर कोई एक बात कहता हूँ ना तो लोग नाराज़ हो जाते हैं, मेरी शिकायतें आ जाती हैं, लोग शिकायत करते हैं, कहते हैं कि जी ये डायरेक्ट कह रहे हैं। थोड़ा सा हमारे कप्तान साहब जो हैं वो थोड़ा सा अपने लिए भी खेलते हैं। मकसद है कि वो चाह रहे होंगे कि जी उनका फ्लो नहीं आ रहा था तो उन्होंने कहा मैं अपने 50 तो करूँ। वो 50 तो उन्होंने कर लिए, मगर उसको कंटिन्यूटी में नहीं लेकर गए। बड़ा ही प्लेयर की निशानी ये होती है, जब हम नए नए क्रिकेट में आए थे तो कोई ज़हीर अब्बास और ये जो बड़े क्रिकेटर थे वो कहते थे पहले 20 रन मुश्किल होते हैं। मियादाद भी यही कहते थे, ये सारे बड़े क्रिकेटर है कि यार पहले 15-20 रन मुश्किल होते हैं, उसके बाद फिर आपको आउट होना जो है ना वो आपकी मतलब आपकी जिम्मेदारी। लेकिन सिकंदर वो एतमाद तो अब आ गया होगा ना, भारत के खिलाफ 50 किए हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 80 करके चले गए थे। वो तो कर गए, मगर जो लोग बातें करें वो भी बड़ा हिट करता है ना। लोग तो बता देते हैं, वो खुद नहीं देखते होंगे। जो घर से फ़ोन आता होगा वो कहते हैं, वो बता देते होंगे फलां, या दोस्त का कोई ख़ास दोस्त होंगे उनके जिनको वो ज़रूर उनसे बात करते होंगे, वो उनको बताते होंगे कि फ़लाँ ने ये कहा, फ़लाँ ने ये कहा, लोग आपके लिए ये कह रहे हैं। तो वो कॉन्फिडेंस तो आ गया है, मगर वो 50 तो उन्होंने किए, मगर 50 को लेकर 100 नहीं किए ना, या 80 तक नहीं गए। दैट वाज ये क्राइम है उनके हिसाब, मेरे हिसाब से। तो सिकंदर अगर बाबर 50 करके आउट नहीं होते, रिजवान 49 करके आउट नहीं होते, तो फिर आप थोड़ी बात कर रहे होते। बिल्कुल हम बात ही नहीं करते हैं। देखें, हम डिपेंड ही उनके ऊपर करते हैं ना कि ये 2 बड़े प्लेयर हैं जो पिछले 3 साल से वो खेले जा रहे हैं मुसलसल पाकिस्तान के लिए, कहीं वो बैठे नहीं। अभी आज प्रोग्राम में जिक्र हो रहा था कि हमारे एंकर ने कहा कि बांग्लादेश ने इंडिया को हराया वर्ल्ड कप से पहले, फलां 4 में से 3 में हराया। तो मैंने कहा हराया, मगर क्या लड़के वही थे? फिर मैंने जल्दी, जब वो प्रोग्राम कर रहा था, मैंने जल्दी से चेक किया तो 5 लड़के ऐसे, वो जो मैच हारा था भारत, उसमें 5 लड़के ऐसे थे कि जो इस वर्ल्ड कप में नहीं है। तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि जो भारत की टीम है वो अपने चेंजेस करती रहती है। और रोहित शर्मा इस एक मैच में जहां वो हारे, 150 नहीं कर सके भारत, वो 8वें नंबर पे बैटिंग कर रहे थे, ओपन नहीं गए, उन्होंने दूसरों को चांस दिया ओपन करने का। ये चीज़ हमारे में नहीं है, ये चीज़ आनी बहुत ज़रूरी है। हमें ऐसा लगता है कि लड़के बस घबराए हुए हैं कि बस अपनी जगह से मैं नहीं हिल। अच्छा, लेकिन आप ना घबराएं, और आप भी जो है टीवी स्क्रीन पर हमारे सामने बैठे हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैच है जनाब। खिंचाई कर देंगे। लेकिन चिन्ना स्वामी स्टेडियम में हमारी बड़ी अच्छी यादें हैं, और हमने इस मैदान पर 87 में इमरान खान की क़यादत में टेस्ट मैच जीता, और इस मैदान पर 2005 में इंज़मामुल हक जो कि इस वक्त चीफ सेलेक्टर हैं, उनकी क़यादत में हमने यहाँ पर टेस्ट मैच जीता था। तो यादें हमारी अच्छी हैं, लेकिन 1986 वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में भारत के ख़िलाफ़ हम यहाँ पर हार भी चुके हैं। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस लौटेंगे तो सिकंदर बख्श से ही पूछेंगे कि पाकिस्तान टीम का जो डिपेंडेंसी है वो किसके ऊपर है, और सिकंदर बख्श से ये भी पूछेंगे कि इनको लगता है कि टीम में कोई तब्दीली होनी चाहिए या इसी टीम के साथ जाना चाहिए। ये सब कुछ एक ब्रेक।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनिंग के शोबे में ओपनर इमाम उल हक एशिया कप में भारत के खिलाफ मैच से आउट ऑफ फॉर्म है। एशिया कप में भारत के खिलाफ वो सिर्फ 9 रन बना सके थे और श्रीलंका के खिलाफ मैच से कबल कमर की तकलीफ की वजह से मैच खेल नहीं पाए थे, लेकिन वर्ल्ड कप से कबल वो फिट हो गए। उनकी कमर की तकलीफ को तो अब दूर हुए काफ़ी टाइम हो गया, मगर वो फॉर्म को कुछ खो बैठे हैं। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वार्म अप मुकाबले में वो 1 रन और 16 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इमाम उल हक वर्ल्ड कप 2023 के 3 मुकाबलों में 21 की औसत से महज 63 रन बना सके हैं। वर्ल्ड कप 2023 में अपने पहले मैच में इमाम उल हक नीदरलैंड के खिलाफ 15 रन बनाकर पवेलियन लौटे। श्रीलंका के खिलाफ भी वो सिर्फ 12 रन बना सके। अलबत्ता भारत के अलावा 38 गेंदों पर 36 रन बनाने में कामयाब रहे, जिसमें उनके 6 चौके शामिल थे, लेकिन अपनी इस परफॉर्मेंस को वो बड़ी इनिंग में तब्दील नहीं कर पाए हैं। इमाम उल हक पाकिस्तान के उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने अपने अव्वलीन एक रोज़ा मैच में 100 किया। शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में श्रीलंका के खिलाफ। सिकंदर, जो इनकी एवरेज है वो है कुछ 50 के ऊपर, और लोग ये सवाल करते हैं कि जी हालिया अरसे में इन्होंने बड़े रन्स किए हैं, लेकिन जो इनके खेलने का तरीक़ाकार है, जो इनके पास लिमिटेड शॉट्स हैं या इनकी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तेज़ रन नहीं कर सकते, उन तनाजुर में लोग बात कर रहे हैं। क्योंकि अब्दुल्ला शफीक ने आते ही जो है वो आया, उसने देखा और फतह कर लिया जैसी कारकर्दगी दिखाई है, तो लोग कहते हैं यार इसको तो छोड़ दो, अब्दुल्ला शफीक ऑल इज़ वेल, बट इमाम की जगह वो ख्वाहिश रखते हैं कि फ़ख्र को होना चाहिए। देखिए, इससे पहले आप चेन्नई का जिक्र कर रहे थे, ठीक है ना, तो मेरे भी बड़े अच्छे मतलब यादें हैं चेन्नई के साथ। मेरी वालदा का ताल्लुक चेन्नई स्टेडियम से ना, मेरी वालदा का ताल्लुक भी चेन्नई से है और उनका घर बिल्कुल स्टेडियम के सामने। बेंगलुरु से ताल्लुक है? नहीं, ये तो बेंगलुरु में। चेन्नई की आप बात कर रहे थे ना, वो चेन्नई अलग है, ये अलग है। ठीक है, चल बेंगलोर का रहने दे। चलें, जब चेन्नई की बात आएगी तब करेंगे। अफगानिस्तान से अगला मैच वैसे हमारा वहाँ पर ही चेन्नई, चलें तब बात करेंगे। जी, ये जो आप बात कर रहे हो कि देखें, ये सारे काम जो है ना वर्ल्ड कप के वक्त सोचने के नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ना कि मैट्रिक के इम्तिहान में जब आपकी तैयारी का वक्त आया तो आप फिर अब पढ़ना शुरू कर दिया। आपको ये काम पहले करने चाहिए था, आपको पता था कि 6 महीने आप देखें, पहले मेरे सवाल का जवाब दे दें। अब जो इस वक्त सिनेरियो क्रिएट हो गया है, नहीं तो अब यार इमाम की जगह फ़ख्र को खिला लो, आप मुत्तफ़िक़ हैं इस बात से? नहीं तो फ़ख्र को खिला लें या इमाम को खिला लें। फ़ख्र आउट ऑफ फॉर्म है, उनका घुटने में भी दर्द है, वो बाहर हो चुके हैं, सुना है वो नहीं खेल रहे, वो नहीं खेल सकेंगे, व्हाटएवर। मगर इमाम के जो है इज़ माइट बी अ गुड टेस्ट क्रिकेटर, जो कि स्टडी खेले, सीधा खेले, टेस्ट क्रिकेट के अंदर वो आप लंबा लेके जाए। मगर इनके जो 2 तरीक़ों से वो जिस तरीके से वो बाउंसर पे आउट हो रहे हैं, वो भी एक ऐसी चीज़ है, सब ने देख लिया होगा। आपने निकाला है तो उन्होंने भी निकाल के रखा होगा। आउटसाइड ऑफ स्टंप भी वो शेकी हैं। शॉर्ट ऑफ लेंथ को बहुत, जिस बॉल पे आउट हुए उससे 1 गेंद पहले उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त स्क्वायर ड्राइव मारा था पॉइंट की तरफ चौके के लिए, मगर नेक्स्ट बॉल जब वो आगे गेंद गिरी तो उन्होंने स्लिप मार दी। तो ये देखें, ओपनर्स के ये फॉल्ट्स होते हैं। ओपनर आउट भी इसी तरफ होता है, स्लिप में होता है, बाउंसर्स पे भी होता है। मगर ये है कि हमें वर्ल्ड कप्स की तैयारी करने के जब कर रहे थे तो उस वक्त हमें और भी ऑप्शंस देखने चाहिए थे। हमारे पास कौन है, कौन नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए थी, मगर हमने देखने की कोशिश ही नहीं की। जो मुझे सबसे ज़्यादा एतराज़ ये है कि भाई आपके पास 1-2 जो मैचेस आए, सीरीज़ आ रही थी, उसमें आप कोशिश तो करते। अच्छा सिकंदर, आपकी बात को थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूँ। इमाम के ऊपर एक प्रॉब्लम ये भी है, कहते हैं वो जो घुटने से नीचे बॉल आता है वो उसको अच्छा जो है मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, ये इंडिया में आप खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका में नहीं खेल रहे, क्या होगा? नहीं, वो तो आप छोड़े ना। अभी जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को भी पता है कि आगे कुआं है और पीछे खाई है। अब उनके पास जो है वो गलती की गुंजाइश कम से कम है। तो अब मसला ये है कि मैंने पिछले मैच जब देखा था तो बड़ा सरप्राइज़ हुआ कि दूसरे ओवर में पैट कमिंस जो थे वो रुक गया के, क्योंकि श्रीलंका का बैट्समैन नॉन स्ट्राइकर एंड पे आगे निकल गया था। तो वाज़े तौर पर लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है ना, अब उसको इस बात का अंदाज़ा है कि भाई अब जीतना ज़रूरी है, तो अब वो हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। स्लेजिंग में वो बहुत मशहूर हैं, उनको इमाम उल हक की वीकनेस का बहुत अच्छे तरीके से पता है। एक तरफ कमिंस हैं, दूसरी तरफ जोश हेज़लवुड है, फिर फर्स्ट चेंज में कप्तान पैट कमिंस आएंगे, तो वो तो फिर आपको ऊपर ही रखेंगे। नहीं, वो तो रखेंगे और रखना भी चाहिए उनको। अगर वो मतलब एक मैच जीतने के लिए आए हैं ना, वो ये थोड़ी लिहाज करेंगे कि जी ये कौन है, क्या है, उनकी बहुत बड़े खिलाड़ी के साथ रिश्तेदारी है, वो इन चीज़ों को वो फिर नहीं खातिर में लाते। वो आएंगे तो आउट ही करने के लिए आएंगे। स्लेजिंग भी होगी, आपको देखकर ऐसी ऐसी बातें होंगी कि बंदा जो है ना दिमाग घूम जाता है ग्राउंड के अंदर। तो ये तो होगा, तो ये तो बर्दाश्त करना पड़ेगा यहाँ पे जो है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि हमने दूसरे बच्चों को ट्राई नहीं किया। आई विश कि हम ट्राई कर लेते, थोड़ा सा हमें ऑप्शंस मिल जाते।
मुझे तो ऐसा लगता है कि नहीं, मैं अब आपको यहाँ पर रोकूंगा। मैं आपको कहूँ ये वाली जो बातें हैं ना आपकी ट्राई करने वाली, ये आप आगे ट्राई करिएगा। फिलहाल मैं कुछ बात करता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बैटिंग में। सबसे बाएतमाद और मुस्तनद बैटर्स, वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर काबिज बाबर आजम और विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान। बाबर आजम वर्ल्ड कप के इब्तदाई 2 मैचों में नाकाम रहे, अलबत्ता भारत के खिलाफ वो 50 रन की इनिंग खेल सके। दूसरी जानिब मोहम्मद रिजवान अपनी उम्दा फॉर्म में है और वो इस वक्त वर्ल्ड कप में दूसरे कामयाब बल्लेबाज हैं जिन्होंने 3 मुकाबलों में 248 रन स्कोर कर रखे हैं और उनकी श्रीलंका के खिलाफ 131 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग शानदार रही। अच्छा, अब मसला ये है सिकंदर बख्श साहब के ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है आपके लिए, और रिजवान खेले नहीं थे बाय द वे वार्म अप मैच में, और मोहम्मद हारिस खेले थे। तो ऑस्ट्रेलिया को इस बात का बेहतरीन अंदाज में इदराक है कि ये आपकी बैटिंग की बैकबोन है। वो इनके खिलाफ क्या प्लान करके आएंगे? देखिए, मैंने नोट किया है कि बाबर जो है स्पिनर पे थोड़ा, अच्छे स्पिनर के पर थोड़ा फंस रहे हो। अच्छा, और हमारी बैड लक आप देखें कि हमारे मैच से पहले उनके जो ज़ेम्पा है वो 4 आउट कर गए हैं। मैंने 2 मैचों में 1 विकेट था उनका। हाँ, ज़ेम्पा मैंने उनकी जो जितनी भी बॉलिंग देखी तो इतना रिदम के साथ वो नहीं करा रहे जैसे कि ये यादेव करा रहा है, उसका रिदम या मिचेल सेंटनर कर रहे हैं। सेंटनर भी बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं, और उनके वो जो ऑफ स्पिनर है मुजीब बड़ा अच्छा कर रहा है, वो राशिद थोड़ा तेज़ कर रहा है। मगर ये लोग जो फ्लाइट के साथ करते हैं, मैंने नोट किया कि बाबर वो उनको प्लेसमेंट से शॉट लंबे नहीं खेल। वो जो श्रीलंका का कोलैप्स हुआ है 41 पे उनके 8 आउट हो गए, उसमें तो ज़ेम्पा ने मरकज़ी किरदार अदा किया। मगर ये कि अभी इस मैच में देखते हैं हमारे खिलाफ वो क्या करता है। शुरू के इनिशियल मैचेस में इतना मज़ेदार नहीं है। नहीं, तो मैं उनका प्लान आपसे पूछ रहा था, तो ये हमारा भी तो प्लान होना चाहिए ना कि यार जाते ही इनको अटैक कर दो कि ये ऊपर आ ही नहीं सके। नहीं, वो तो होगा। उन्होंने अब मुझे नहीं पता उन्होंने वार्नर के लिए, मिचेल्स के लिए नहीं, मैं बाबर और रिजवान की बात कर रहा हूँ। इनको भी प्लान करके जाना चाहिए ना यार, इनको रुकना ही नहीं दो। नहीं, तो उनको तो जब तक अटैक आप नहीं करेंगे। जैसे अगर आपको याद होगा, अब्दुल कादिर, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उनके खिलाफ 1989 में इंडियन टीम प्लान करके आई थी कि भाई इसकी बॉल गिरने नहीं देनी है, मतलब निकल कर खेलें, फुटवर्क का इस्तेमाल करें। देखिए, फास्ट बॉलर का तो आप वो नहीं कर सकते, मगर उसका एक ही इलाज हो सकता है कि आप काउंटर अटैक करें। काउंटर अटैक का मतलब ये हो गया, अगर वो शॉर्ट बॉल करते हैं तो फिर अच्छे अच्छे शॉट्स खेलें। आप नंबर 1 इन द वर्ल्ड हैं, तो आप अपनी भी झलक दिखाएं ना। आप झलक इस तरह दिखाएं कि आप उन बॉलर्स पे काबू पा लें। अगर आप बॉलर्स पे काबू पा लेते हैं तो बस आपका काम ख़त्म हो गया। आपने भी उनके ऊपर अटैक करना है, वो आपको बाउंस कराएंगे, आप उनको जवाब दें, अच्छी तरह तैयार। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि बाबर और रिजवान दोनों में से किसी एक को ये प्लान करके आना पड़े कि यार एक एंड ब्लॉक करना है और एक एंड से जो है ना विकेट नहीं गिरने देनी, खड़े रहना ही काफ़ी होगा। नहीं, खड़े रहना, दोनों अगर खेल रहे होंगे तो फिर दोनों ने शॉट्स तो खेले ना। ये तो नहीं हो सकता कि भाई बाबर तुम बस खड़े रहो मैं मारूंगा। नहीं, 10-12 ओवर जैसे इंडिया के खिलाफ मुश्किल टाइम निकाल लिया था, फिर फंस गए थे ना आगे, तो 10-12 ओवर निकालने के बाद एक को तो एक्सेलरेट करना पड़ेगा। नहीं, एक्सेलरेटर तो दबा के रखना ही रखना है सर। अगर आपने नहीं दबा के रखा, ओपनर्स ने अगर अच्छा खेलते हैं तो वाह वाह है, अगर नहीं खेलते, अगर थोड़ा रन्स कम बने। आप अभी जैसे इन्होंने जो अभी मैं पिछले मैच का जिक्र कर रहा था कि 30 से 40 जो ओवर हुए उसमें उन्होंने सिर्फ 29 रन्स किए। ठीक, न्यूजीलैंड आखिरी ओवर में, आखिरी 10 ओवर में 107 रन किए या 105। तो हमें भी किसी एक जगह पे तो एक्सीलरेटर पे पाँव रखना पड़ेगा ना। अच्छा, अभी जो लास्ट मैच इनका श्रीलंका के साथ हुआ है, उस मैच में मैंने देखा कि जैसे श्रीलंका की पार्टनरशिप लगी और उन्होंने रन्स करने शुरू किए तो ऑस्ट्रेलिया के जो टीम थी उसके अंदर एक पैनिक बटन ऑन हो गया था। तो घबराएंगे तो वो भी नहीं। देखिए, वो तो घबराएंगे, मगर वो थोड़े से उनका जो अप्रोच होती है बड़ी एग्रेसिव होती है। उनका जो ब्रॉटअप है वो इसी तरह होता है। वो आप देखें, जब मार्श ने कैच छोड़ा था जिससे सारा खेल इंडिया का ख़राब हो, वो हंस रहा था, मतलब वो शर्मिंदगी की हंसी थी, मगर ही वाज देयर, वो बार बार स्क्रीन पे दिखाया। अच्छा, कहीं आपको ये शायबा है कि वो ये सोच कर आएंगे कि यार शॉर्ट बॉल पे रखना है इनको? शॉर्ट बॉल पर भी रखेंगे, रखना भी चाहिए। मज़ा तो जब ये आता है कि जब शॉर्ट बॉल उस पर रन्स भी बनते हैं, अगर आउट होने का तो आउट भी होते हैं। हमारे जो सुपर स्टार्स हैं इनकी भी थोड़ी सी झलक हम देखें ना कि वो किस तरह। तो आप हमें ज़्यादा पहले बैटिंग करते हुए सिक्योर फील कर रहे हैं या आपको लगता है कि नहीं हम चेस अच्छा वी शुड बैट, हमें चेस नहीं करना चाहिए, हमें बैट करना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब कि आप कह रहे हैं कि हमारी जो बॉलिंग है उसमें ज़्यादा दम है, तो बॉलिंग की बात सिकंदर बख्श साहब कर रहे हैं। चलो ठीक है, बाकी बातें मेरा ख्याल है आप थोड़ा सा अपने आप को संभाल के रखें, कल ट्रांसमिशन में आपसे करेंगे, मैच के दौरान आपसे खूब गुफ्तगू होगी। बहुत शुक्रिया हमें आपने ज्वाइन किया। यही था जनाब आज का हमारा प्रोग्राम। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद यासनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।